तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका फिर स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ आसपास का। तो इस टाइम पर हो चुके हैं दिन के 2:30 और देख सकते हैं इस टाइम दिन का 2:30 बजे और पीछे साइड धुंध पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। और ये मैं आपको थोड़ा बैक कैमरे से आसपास का दिखा दूंगा। तो आज मैं जा रहा हूँ अभी लकड़ी लेने, ठीक है, अपने दादी के साथ। तो मैं आपको अपनी दादी भी दिखा देता हूँ। अभी तो खैर मेरी दादी उधर चली गई है। थोड़ा जो हमारा बछड़ा है उसको अंदर बांध रहे हैं, क्योंकि जो बांदर है वो हमारे गांव में बहुत खतरनाक हो चुके हैं। वो छोटे छोटे गाय बछड़े होते हैं ना, जो उनको उनके नाखून वगैरह मार रहे हैं, उन पे खाने के लिए आ रहे हैं। तो अभी गांव में उन्होंने 2 बछड़ों को हमला किया है। तो उन पे छोटे छोटे बछड़े, तो उनके कानों पे खून निकाला है। तो ये चीज़ें वो कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा उसको अंदर बांधने के लिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे घर के आसपास का नज़ारा। और हाँ, यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ मैं आपको बकरी। तो बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बकरियाँ इस टाइम पर, और इस टाइम पर हो रहा है दिन के 2:30 बज रहे, ठीक है। तो इस टाइम पर थोड़ा आसपास देख लो आप। और इस टाइम पार्क है बांदर। वैसे ये हमारे गांव में खैर रोज का ये काम है कि बांदर आते रहते हैं। और हाँ, और धुंध भी देख लो पीछे साइड, ये देखो नीचे साइड धुंध हो रखा बहुत, क्योंकि ठंडों का टाइम। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का घर है। चलो इस घर का टूर देखिए मैं आपको बाद में कराऊंगा। फिलहाल अब हम चलते हैं। और हाँ, ये डील, ये इसमें लकड़ी लाना है। और दादी और मैं चलेंगे, और आपको मैं, ये है डील, इसको ले जाऊंगा और दादी में चलेंगे। दादी तो अभी ऊपर होगी, खैर वो थोड़ा आगे चलेंगे। तो मैं आऊँगा अभी पीछे से, आपको सारा दिखाऊंगा कि कितना दूर जाना है लकड़ी लेने के लिए। तो और साथ में अपनी दादी को भी दिखाऊंगा। तो वो देखो भागा भागा। और ये देख सकते हैं ये हमारी गाय है। ओह, ये थोड़ा मारने के लिए आती है। चलो कोई नहीं, मैं आपको बांधर दिखाता हूँ अभी। ओह देख, वो भागे छत पे। चलो कोई नहीं, आते वक्त दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं पुराने ज़माने की सन्नी। चलो कोई नहीं, ये देख सकते हैं आप, एक पेड़ का पेड़ पहले हम इससे पेड़ खाते थे तोड़ तोड़ के, परंतु अब नहीं खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। चलो मैं थोड़ा इनसे बात कर लेता हूँ। ये हमारे गांव के बच्चे हैं। वैसे मैं जानता तो मैं सबको, बट थोड़ा ऐसे नाम वगैरह पूछ लेता हूँ, क्योंकि कोई देहरादून रहता है, कोई कह रहता है। चलो थोड़ा इनसे मिलकर थोड़ा बातें किया जाए, और आप भी सुनो जरा। क्या नाम से बात मार, क्या नाम क्या क्या नाम मानसी जो त्यार क्या नाम क्या बोल तेरा नाम चेल्सी। क्या नाम क्या बा असली नाम चेल्सी, असली नाम। अरे अब बात क्या नाम क्या सिम्मी, सिम्मी बोल। अच्छा ककरे तो देर दो ना। हाँ हाँ। आइए बात क्या नाम क्या अरे बा सोम्या, सोम्या वो तो कुछ नहीं नीचे। चलो ठीक है क्या खिना रहा तुम। बर्फ पानी, बर्फ पानी। चलो चलो यार, बेड वो खिनो क्या तुम। तो दोस्तों देख सकते हैं इतने खतरनाक रास्तों से, ये देख सकते हैं इतने पतले पतले रास्तों से जाते हुए। और हम अभी जाएंगे बहुत ऊपर जाएंगे, वो तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। परंतु रास्ता देख सकते हैं कितना खतरनाक है। और चलो मैं थोड़ा ऊपर मिलता हूँ, फिर ऊपर से मैं आपको गांव दिखाऊंगा कि गांव कैसा लगता है हमारा गांव ऊपर से, ठीक है। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा मैं आपको गांव का टूर भी कराऊंगा। तो दोस्तों अभी हम ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, अभी बहुत ऊपर जाना है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कहाँ से मैं आया हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारा गांव इतना दूर से दिख रहा होगा, बट मैं आया वहाँ नीचे से, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दादी आ रही पीछे से, बट अभी दादी यहाँ पे नहीं दिख रही है, बट कोई नहीं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं जंगली एरिया, और ये ऊपर जाने भी जंगलों से। यहाँ पर जैसे पत्ते होते हैं ना, जो साल के पत्ते, ये जब झड़ जाते हैं तो ये बहुत फिसलन होते हैं, ठीक है। चलो खैर, अभी तो हमें ऊपर चढ़ना है। ऊपर से मैं दिखाता हूँ आपको। ऊपर ये धुंध लगा हुआ है इसलिए आपको साफ नहीं दिखेगा। हम आए तो वहाँ से। और फाइनली दोस्तों इतने ऊपर चढ़ने के बाद हम पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें लकड़ी लानी थी। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये लकड़ी किया गया था ऊपर जंगल से, तो यहाँ पे ला के रख दिया था इन्हें।
क्योंकि जंगल से अक्सर लकड़ी वगैरह जाते रहते हैं। तो ये है लकड़ियाँ देख सकते हैं, ये नीचे ठीक है दिखाई दे रही होगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कितने ऊपर आ गए। ठीक है, हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। अगर आपको, चलो मैं पीछे का दिखा देता हूँ आपको पहले। और दादी तो अभी पीछे को, मैं तो काफ़ी आगे आ गया था वीडियो बनाने के चक्कर में, कि आपको कैसे अच्छे से दिखा पाऊँगा। ये पार से, ये ऊपर सड़क से आते हुए पार यहाँ पेड़ों के बीच में गांव की दूसरी सड़क है। अगर आपको दिखाई दे रही होगी तो नहीं दिखाई देगा वैसे तो। ये ऊपर जो सड़क है जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेन सड़क। ठीक है, ये कोरदार इसके वाली। बाकी आपको गांव तो खैर नहीं दिखा पाया मैं, इसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। कोई नहीं, मैं आपको जल्दी गाँव दिखाऊँगा। और ये लकड़ियाँ रखी हुई यहाँ पे, इनको ले जाना है मुझे घर। चलो आप देख सकते हैं कि दादी भी चलो ऊपर आ चुकी है और उनका पास थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे आप देख सकते हैं हम कितने नीचे से आए। वैसे कोई नहीं पता है, वैसे मेरी दादी बहुत सारा काम करते हैं, घास लाती है, लकड़े लाती है, वो भी सारा काम, बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो, पता है आपको, इतनी उम्र होने के बाद भी। वैसे ज़्यादा नहीं, उनकी उम्र अभी कम ही है। तो ये देख सकते हैं दादी ऊपर पहुंचने वाली है। तो फिर चलो अब मिलते हैं आगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे दादी लकड़ी इकट्ठी कर रही है। अब मैंने इन्हीं लकड़ियों को ले जाना है घर पर। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो हाँ डील नहीं डील कर पाऊँ ते मैं ले जाओ ना। हाँ 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 हाँ। तो दादी को तो अभी आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पर अभी वो लकड़ियाँ इकट्ठी करी और मैं यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ लेके घर के लिए निकल चुका हूँ, इन्हीं रास्तों को पार करते हुए। और वैसे आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो थोड़ा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पतला रास्ता एकदम, मैं आपको पीछे से ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर मैं अभी थोड़ा थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको, पहले इस पतले से रास्ते को पार कर लेता हूँ, नहीं तो फिर देख सकते हैं आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर। चलो तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ इस रास्ते को पार करने के बाद। तो दोस्तों तकरीबन बज चुके हैं शाम के 4 और अभी तक मैं भी घर नहीं पहुँचा हूँ। तो वैसे मैं आपको ये बात बता दूँ वैसे आपको पता है आजकल जो गांव में जितने बूढ़े लोग होते हैं ना, दादा दादी लोग जो भी होते हैं, जो बूढ़े हो चुके, तो आजकल वही सब काम करते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी लाना अपने घर का, क्योंकि आपको पता है गांव हमारे सारे प्लान हो चुके हैं। जो भी जो नए नए शादी कर रहे हैं वो सब लोग नीचे जा रहे हैं शहरों में रहने के लिए, क्योंकि गाँव से प्लान कर रहे हैं। और फिर जो अपने बूढ़े लोग होते, दादा दादी लोग होते, वो अपने घर को गांव को नहीं छोड़ना चाह रहे, इसलिए वो यहीं गांव में रह रहे हैं। तो काफ़ी सारे गांव का हाल लगभग उत्तराखंड के यही हो चुका है कि अब घरों में केवल आपको बूढ़े लोग ही देखने को मिलेंगे, ना कि कोई जवान लोग मिलेंगे। कहीं कहीं होंगे परंतु ज़्यादातर गाँव में यही हो चुका है। तो अब ऐसे कुछ हाल हो चुका है उत्तराखंड के गाँव का। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही जल्द उत्तराखंड के जितने भी गाँव होंगे ना, वो शायद खाली हो जाएंगे अगर ऐसे ही हाल रहा तो। क्योंकि जो नई नई पीढ़ी है वो तो प्लान होती जा रही है, पुरानी पीढ़ी लोग केवल यही हैं और जो बूढ़े लोग हैं वही है यहाँ बस गांव में। अब कुछ सालों बाद तो फिर अगर ऐसे रहा तो उत्तराखंड के टाइम पर ऐसा है कि पूरे गांव जंगल में तब्दील हो जाएंगे। तो यही है कि अब क्या बोल सकते हैं, अब उत्तराखंड में गांव में सुख सुविधा नहीं है, स्टडी को लेकर काफ़ी चीज़ों को लेकर यहाँ पर सुविधा नहीं है। तो ऐसा लोगों को मजदूरी में करना पड़ रहा है। कोई नहीं चाहता कि हम अपने इस प्यारे से खूबसूरत जन्नत से भरे गांव को छोड़कर जाएं। तो दोस्तों चलो मैं आपको मिलता हूँ, थोड़ा इमोशनल बातें हो गई तो मैं आपको सीधा घर में ही मिलता हूँ अब, इतनी इमोशनल बातें करने के बाद। वैसे मुझे लगा होगा कि आपको मेरी बातें, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होगी, क्योंकि ये सच्चाई यही है, कोई इमोशनल कर देने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है उत्तराखंड के गांव की। इनको कोई मना नहीं कर सकता कि मैं कोई गलत बात बता रहा हूँ आपको। जा 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 जा। तो दोस्तों मैं फाइनली घर आ चुका हूँ। तो अब हम व्लॉग को ख़त्म करते हैं। और वो देख सकते हैं मेरे दादाजी वहाँ पर जोड़ बना रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन कैसे जोड़ा बनाते हैं, कैसे क्या होता है, और अपने दादाजी की लाइफ स्टाइल में आपको थोड़ा शेयर करूंगा आपके साथ। तो दादी अभी तक घर नहीं आई,
तो उनके साथ लकड़ी लाने के लिए गया तो बहुत अच्छा लगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।